हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड, फिट एंड फाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो अब एसटेट का पेपर होने वाला है उसके लिए कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ एंड दीज पॉइंट्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है और इन चीजों को कोशिश करना कि वहां पर फॉलो कर पाओ, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग तो अपने जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि 10 से 15 के बीच में आप लोगों का एसटेट हो जाएगा और मतलब 10 से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है। तो आप लोगों के पास यू डोंट हैव सो मेनी डेज, तो आप लोगों को अभी से प्रिपेयर करने लग जाना है। जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है विच इज 60 मार्क्स, ठीक है। तो आप लोगों का मतलब कि 60 मार्क्स का आप लोगों का सिर्फ वही पोर्शन आएगा जो आपका मेन और कोर सब्जेक्ट है। तो आप लोगों को उसके लिए इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है कि आपको वो चीजें अच्छे से आती हों। लाइक इफ यू हैव मैथ्स तो प्रिपेयर मैथ्स एज वेल, और इफ यू हैव साइंस और मैथ्स रहेगा या फिर सोशल साइंस रहेगा तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और 60 में से एटलीस्ट टारगेट रखिए कि 45 या 40 मार्क्स आप लोग प्लस में लेकर आ सकें, ठीक है। क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, इफ यू नो द टॉपिक्स, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। इफ यू आर सीटेट मतलब कि आप एसटेट 1 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको ईवीएस और मैथ्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर बाकी चीजें हैं तो 6 to 8 का आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। तो इस 60 मार्क्स के पोर्शन को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट जो कि मोस्ट। उसके बाद आप लोगों को मेन थिंग पता है कि यू हैव 150 मार्क्स एग्जाम, ठीक है। तो आपका 150 मार्क्स का जो एग्जाम है जिसके अंदर से आप लोगों को 60% लेकर आने हैं मार्क्स। अब 60% को साइड में रखो, आप लोगों को 90 से ऊपर मार्क्स का टारगेट रखना है कि मुझे 90 से ऊपर ही स्कोर करना है, ओके। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप तुक्का मार सकते हो बट स्टिल तुक्के से आपको नंबर तो मिले नहीं अगर वो गलत गए तो। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका स्कोरिंग चीजें रहेंगी, जो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा वो पूरा का पूरा स्कोरिंग 60 मार्क्स कैरी करेगा, और बाकी 90 मार्क्स में आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स जो कि आप लोगों का क्वांट या फिर एप्टीट्यूड कहलाएगा उसके अंदर, और हरियाणा जी के, ठीक है, रीजनिंग, ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी अलग अलग छोटे छोटे पोर्शन में। तो इस चीज को आप लोगों को 90 में आएगा आपको, तो आपको 50 तक भी अगर आप कर लेते हैं तो 50 40 90 हो जाता है, ठीक है। तो इजी रहता है पेपर ओवरऑल। तो आप लोगों को टारगेट यही रखना है कि आप लोग एटलीस्ट 85 90 से ऊपर ही लेकर आए, तभी आप लोग एसकेट को क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चांसेस इसमें ज्यादा नहीं रहते, तो आप लोगों को ये ट्राई करना है, ओके। उसके अलावा मैं आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं वो भी यही चीज कोशिश करेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश हम लोगों की नॉर्मल रहती है, आती है, हम लोगों को स्कोरिंग सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें। 45 50 का टारगेट लगाएं कि इतने उसमें लाने हैं। बाकी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर आप लोग जो नॉर्मल सीडीपी वगैरह है उस पर ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि 30 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो आई होप चीजें समझ आई होंगी। इस तरीके से तैयारी कीजिए, डेफिनेटली पास होंगे आप।